सबसे पहले तो दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। इसके बाद हस्बे रिवायत बाकी यूट्यूबर्स की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि काइंडली जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो क्विकली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलें जी, आपके कीमती वक्त की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए बगैर किसी ताख़ीर के अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो है मोबाइल रजिस्ट्रेशन के हवाले से कि अपना मोबाइल हम पीटीए में किस तरह से रजिस्टर करवा सकते हैं। वो मैं आज आपको लाइव करके दिखाऊंगा। मैं एक मोबाइल रजिस्टर करने जा रहा हूँ आपके सामने। मैं वो मोबाइल जो है वो मैं रजिस्टर करूँगा और उसके बाद फिर उसका जो टैक्स है उसको पे करने का भी मैं आपको मुकम्मल तरीक़ेकार बता दूँगा। क्योंकि अभी मैं आपके सामने टैक्स तो पे नहीं कर सकूँगा, क्योंकि टैक्स मैं पे तो कर दूँगा लेकिन अभी क्योंकि इसमें 24 आवर का टाइम होता है मैक्सिमम कि मोबाइल रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि फ़ौरन से ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है ये कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि इसमें पेमेंट की वेरिफिकेशन होती है। जब पेमेंट आपकी वेरीफाई हो जाती है तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली हो जाता है आपका मोबाइल। आप ये 24 आवर का टाइम होता है इसका। तो चलें, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर अपना एक अकाउंट, इससे पहले आपने एक अपना ईमेल एड्रेस बना लेना है जो कि सेम उसी नाम का होना चाहिए जिस आईडी कार्ड पर आप मोबाइल को रजिस्टर करने जा रहे हैं। उसी नाम से आप अपना कोई ईमेल एड्रेस बना लें। ये वैसे कोई कंपलसरी नहीं है लेकिन ये मैं वैसे कह रहा हूँ कि ये ठीक है कि वो इसी नाम से होना बेहतर है। तो मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट करके रखा हुआ है तो वो मैं यूज़ करूँगा। यहाँ से आपने एक तो आपने ये पीटीए की वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है और ये मेन पेज जो है ये आपने इसका रजिस्टर साइन अप का मेन पेज जो है आपने ओपन कर लेना है। तो साइन अप के लिए आपने नीचे ये बटन देख रहे हैं आप, इस पे आप क्लिक करें तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन होगा। अब यहाँ पर से आपने पर्पज़ में से आपने सिलेक्ट करना है कि पर्सनल इंडिविजुअल फॉर मोबाइल टैबलेट पीसीस। तो इसमें से ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्टेड है इसको ही सिलेक्टेड रहने देते हैं। नीचे आपने यहाँ पर से सिलेक्ट करना है पाकिस्तानी लोकल इंटरनेशनल ट्रैवल, ये पाकिस्तानी लोकल। अब नीचे आपने वो नेम टैब, अब नीचे यहाँ पर आपने वो नाम टैप करना है और यहाँ पर आपने ख़याल रखना है कि जिस नाम से आप जिसके नाम पर आप मोबाइल रजिस्टर करने जा रहे हैं, जिसका आईडी कार्ड है उसी का नाम आपने यहाँ पर देना है। तो ये मैं एक है मेरे पास, मैं यहाँ पर नाम एंटर कर देता हूँ। नाम मैं देख लेता हूँ। नाम एंटर हो गया है। इसके बाद ये एक फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर भी एंटर हो गया है। नीचे ईमेल एड्रेस, आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पर नीचे जो ईमेल एड्रेस आपने बनाया होगा इस अकाउंट के लिए वो आपने यहाँ पर पुट कर देना है। मैंने बना के रखा हुआ है।
अब यहाँ पर आपने सिटी सिलेक्ट करना है। अब सिटी को भी मतलब आपने वही सिटी, ओरिजिनल सिटी आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर सिटी सिलेक्ट कर लिया मैंने। और यहाँ पर आपने पोस्टल एड्रेस, उस सिटी का पोस्टल एड्रेस आपने टाइप करना है। अब यहाँ पर आके आपने CNIC नंबर टाइप करना है। मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड। CNIC की कॉपी है और एक डिजिट इसमें से विजिबल नहीं है। ओके, मैं गैस करता हूँ। मेरे ख्याल में तो मुझे गैस नहीं करना चाहिए इसको एग्जैक्ट। तो ठीक है, मैंने इसको कंफर्म कर लिया है। ये है जी, ये मैंने टाइप कर लिया। और आपने भी इसे एहतियात के साथ ही टाइप करना है, मतलब कोई ऐसा डिजिट जो आपको आप कोई भूल ना जाएं। मीन इसका कोई इंस्टेंटली, ये इंस्टेंट प्रोसेस तो नहीं होता जो हमें फ़ौरन ही कंफर्म हो जाए कि हो गई है या नहीं हुई। इस वजह इसका ख्याल रखना पड़ता है। अब ये मैं, क्योंकि मैं पासपोर्ट पे तो रजिस्टर कर नहीं रहा था तो इसलिए मैं इसको ब्लैंक ही रहने देता हूँ। तो नीचे आपने यहाँ पर पासवर्ड चूज़ करना है। मुसीबत है यार ये भी। अब पासवर्ड आपने, हाँ, योर पासवर्ड मस्ट कंटेन एट लीस्ट वन अपर केस। मतलब इसमें भी कोई रिक्वायरमेंट है पासवर्ड की भी, वो भी आपको मतलब फुलफिल करनी होगी। पासवर्ड का एक लेटर जो है वो कैपिटल होना मस्ट है। ओके जी, मैं कोई एक लेटर कैपिटल कर देता हूँ। और एक वन स्पेशल करेक्टर, मतलब एक कोई अलामत सिंबल जो है वो भी होनी चाहिए। तो ठीक है जी, मैं वो भी ऐड कर लेता हूँ साथ में। जी, अब इसने एक्सेप्ट कर लिया है ये पासवर्ड। ठीक है, कंफर्म करें यहाँ पर। और फिर से अपने जो है आपने इस पर एक नज़र आपने डाल लेनी है। अब मैं एक चीज़ भूल गया था। ओके, खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। ईमेल जो है उसके वालिद के नाम से बना ली। और कोई बात नहीं, मिलते जुलते नाम है, बिल्कुल सेम, इस वजह से थोड़ा मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अच्छा, नेक्स्ट आपने करना क्या है, अब इसको अब सबमिट का टाइम आ गया है इसके सबमिट करने का। ठीक है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी, कैप्चा क्रॉस वॉक, ठीक है। वेरीफाई। ये अब यहाँ पर देखें, प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर वेरिफिकेशन विद इन 24 आवर्स, अदरवाइज योर रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट विल बी डिलीटेड ऑटोमेटिकली। तो आपने ये कंफर्म करना पड़ेगा आपको अपने ईमेल एड्रेस पर। इन लोगों ने एक ईमेल सेंड की होगी। तो ये देखें, ईमेल आई हुई है, इसको आपने कंफर्म करना है ताकि आपका अकाउंट जो एक्टिवेट हो जाए। प्लीज़ कंफर्म, प्लीज़ क्लिक ऑन दिस कंफर्मेशन लिंक, राइट। तो जी, ये देखें आपका अकाउंट जो एक्टिवेट हो गया है, कॉर्नर में देखें आप। अब आप इस अकाउंट से जो है वो साइन इन हो सकते हैं। तो ये आपने लॉगिन हो जाना है अपने अकाउंट से, जो आपने अकाउंट बनाया है। तो मैं लॉगिन हो जाता हूँ टैक्स से। जी, तो लॉगिन हो गया हूँ। अब आपने यहाँ पर देखें, ये नीचे क्लिक हेयर टू रजिस्टर योर डिवाइस, ये एक बटन है, इसको आपने क्लिक करना है। और ये देखें डेक्लेरेशन भी है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो नीचे आपने इसको आपने क्लिक करना है डेक्लेरेशन के पढ़ने के बाद। तो ठीक है, क्लिक करें।
जी, तो ये अभी जो आपने पीछे अ, जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो जो आपने इन्फॉर्मेशन पुट की थी वो अभी यहाँ पर सामने शो भी हो रही है। जो आपने अकाउंट बनाते वक़्त जो इन्फॉर्मेशन थी, मतलब ये वो एग्ज़ैक्ट होनी चाहिए और करेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पर से आपने सिलेक्ट करना है मोबाइल रजिस्ट्रेशन लोकल। अगर तो आप पासपोर्ट पे रजिस्टर कर रहे हैं तो फिर तो आपको इंटरनेशनल, अदरवाइज़ आपको लोकल यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ से सिलेक्ट ऑपरेटर टाइप। प्लीज़ प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट नंबर टू रिसीव नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन के लिए एक नंबर को, मतलब ये यहाँ पर अपने हमने पुट करना होता है कॉन्टैक्ट नंबर। जी, तो मैंने नंबर पुट कर दिया है। अब नीचे ये देखें कि अगर तो आप सिंगल सिम वाला मोबाइल आप रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर चेक लगा देना है पहले वाले पे। और अगर आप डबल सिम को जो है वो रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पर, और ट्रिपल को, तो ये आप मतलब जितने सिम्स आपके मोबाइल में चल सकती हैं तो आप उस हिसाब से उसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं जो इस वक्त मोबाइल रजिस्टर करने जा रहा हूँ वो तो डबल सिम है, इसलिए मैं उसको डुअल पे चेक लगाता हूँ। और उसके दो IMEIs जो हैं वो मुझे यहाँ पर एंटर करने होंगे, वो मैं यहाँ देख के एंटर कर लेता हूँ। मोबाइल का IMEI निकालने के लिए आपको पता तो होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि *#06#, ये आपने अपने उस मोबाइल पर डायल करना है तो आपके सामने उसके IMEI शो हो जाएंगे। ठीक है जी। अब ये भी केयरफुली आपने इसको भी एहतियात से आपने पुट करना है। जी, मैंने IMEI तो जो है वो मैंने पुट कर दिया है, एक IMEI। अब दूसरे वाला मैं कर रहा हूँ। जी, तो ये मैंने IMEI जो है वो पुट कर दिया मैंने। अब मैं इनको कंफर्म कर लेता हूँ एक दफ़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको सबमिट करने लगा हूँ। यहाँ पर ये आपने जब ये कंप्लीट कर लें तो आप यहाँ पर से अब सबमिट कर लें इसको। अब ये देखें डिस्क्लेमर भी आपके सामने ये पॉपअप हुआ है, इसको भी आपने पढ़ लेना है। I hereby undertake that the information provided is correct. In case of incorrect information, PTA and FBR reserves the right to take strict legal action. अब ये देखें, मतलब आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सही है, होनी चाहिए, अदरवाइज़ PTA और FBR आपके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन, सख्त लीगल एक्शन ले सकता है। तो मैं इस एग्री करता हूँ कि मैंने बिल्कुल अपने इल्म के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त इंफॉर्मेशन दी है। एग्री। अब जो मोबाइल नंबर आपने दिया था वो वन टाइम पासवर्ड आपको एक सेंड करेंगे, वो आपने यहाँ मुझे मिल गया है मेरे 6 डिजिट का, वो आपने यहाँ पर पुट करना है। ये आप पहले तो ये अपेयर नहीं होगा, लेकिन बाद में हो जब आपके पास वो OTP सेंड हो जाएगा तो ये बॉक्स जो है अपेयर हो जाएगा। जी, सबमिट। जी, तो अभी ये सबमिट हो गई है मेरी एप्लीकेशंस, ये आप देख सकते हैं सामने। और इन्होंने मुझे एक PSID जो है वो मुझे सेंड की है, मेरे मोबाइल पर एक SMS आया है, मतलब PTA की तरफ से
जिसमें उन्होंने मुझे एक PS आईडी सेंड की है। उस आईडी के थ्रू मैं जो है ये टैक्स पे करूँगा और इजी पैसा के थ्रू भी ये टैक्स पे हो जाता है। तो अब उसका टैक्स पे करने का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको स्क्रीन पर तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताते जाऊँगा, तो होपफुली आप समझ जाएंगे और वो भी आप इजीली पे कर सकेंगे वो जो टैक्स है अपने मोबाइल पर से, अपने इजी पैसा अकाउंट से। तो वो भी मैं अभी करता हूँ, अब मैं आपको यहाँ बताता जाऊँगा। लेकिन ये जो फ्रेंड्स ये जो टैक्स है ये पे इजी पैसा ऐप के थ्रू भी होगा और वैसे जो वहाँ पर इजी पैसा का। तो फ्रेंड्स मैं ये जो टैक्स है ये मैं इजी पैसा की ऐप के थ्रू कर रहा हूँ, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो इजी पैसा ऐप में एक ऑप्शन है बिल पेमेंट का, आपने उस बिल पेमेंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उससे उसमें से आपने उसमें से मुख्तलिफ आपके सामने ऑप्शंस शो हो रहे होंगे, लेकिन आपने नीचे गवर्नमेंट फीस का एक ऑप्शन है, उसको आपने सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे आपके सामने FBR, SECP और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का 3 ऑप्शन आएंगे। आपने FBR को सिलेक्ट करना है। अब FBR को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको टोकन नंबर का एक मतलब एक है फील्ड है, वो वहाँ पर आपने PS आईडी जो है आप जो प्रोवाइड की गई है PTA की तरफ से आपको SMS के ज़रिए, आपने वो PS आईडी यहाँ पर टाइप कर देनी है और सबमिट कर देनी है। वैसे ये इसके नीचे लिखा हुआ होता है, लेकिन ये मैंने चेक किया है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसके नीचे ये लिखा हुआ है कि FBR डज़ नॉट एक्सेप्ट टैक्स पेमेंट फॉर द इम्पोर्टेड मोबाइल फ़ोन्स थ्रू इजी पैसा, लेकिन ये हो जाता है, ये मैंने ट्राई किया है, इसकी आपने फ़िक्र नहीं करनी। तो फ्रेंड्स ये मोबाइल रजिस्ट्रेशन के हवाले से एक ट्यूटोरियल था, होपफुली आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम फिर किसी और ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और लास्ट में फिर वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपके दिल में कुछ आ रहा है तो नीचे कमेंट्स में। ओके, अल्लाह हाफिज़।